हालेलुया। आपको हम ये बताना चाहते हैं, लगातार आज के दिनों में लोग उपवास के ऊपर उपवास रखते चले जा रहे हैं और दबाव के ऊपर दबाव भी देते चले जा रहे हैं। आपको खास खुशखबरी और अच्छा खबर आपके पास हम पहुंचाने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। और खासियत बात यह है कि आपको परमेश्वर ने मंदिर के रूप में चुना है। खासियत बात यह है कि परमेश्वर ने आपको अपना घर बनाया है। खासियत बात यह है कि आप परमेश्वर के खास एक स्पेशल मंदिर है, घर है, क्योंकि परमेश्वर ने आदर सम्मान पौलुस के द्वारा आपके शरीर का आदर सम्मान किया गया है। और आप उस शरीर को भूखे मारोगे, उस शरीर को आप कमजोर करोगे, उस शरीर को आप अलग अलग रीति से इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, बेकार के ऊपर बेकार करते चले जा रहे हैं, तो गलती उस परमेश्वर की नहीं है, गलती आपकी है। हालांकि कुछ लोगों ने अपने जीवन को बिगाड़ने के लिए कोशिश की है, अपनी मर्जी के अनुसार कर ली कोशिश। हालांकि जगत भर का सरकार तो कुछ भी करने के लिए इजाजत दे देता है, लेकिन क्या परमेश्वर ने कुछ भी करने के लिए इजाजत दिया है क्या? क्या उसने आज्ञा दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया। हालांकि आपको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है? यानी कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसे आप तो ना ही कोई व्यसन चीजें खिला सकते हैं और ना ही कोई प्रकार की गाली गलौज आप दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप गलत रीति से शरीर को इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं दे सकते उसकी परवानगी के बिना। जैसे कि कुछ लोगों ने गलत रीति से वीडियो बनाने के लिए कोशिश किया है। तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जमीन और आसमान का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को आप अपने हिसाब से दगा नहीं दे सकते और कोई भी प्रकार का आप परमेश्वर से अपने बातों को छिपा नहीं सकते। देखते हैं, हाँ, यशायाह 66 अध्याय उसका 1 से 2 वचन देख लेते हैं। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, उसी परमेश्वर ने आवाज दिया है। उसी ने ये कहा है, क्या कहा कि वो क्या कहता? पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है और आकाश उसका सिंहासन है। क्या उस परमेश्वर के लिए क्या कोई प्रकार का स्थान आप बना सकते हो? कोई प्रकार का मंदिर या भवन या कोई चर्च गिरजा बना सकते हो? बिल्कुल इजाजत नहीं दिया गया, बल्कि यहां पर दिया गया है। वह पूछ भी रहा है, कैसा भवन बनाओगे? आकार बताइए ना। आप जितने चर्च मस्जिद वाले और मंदिर वाले और अन्य प्रकार के भवनों वाले, आप सभी को यहां पर सवाल जवाब किया जा रहा है, मुझे भी। साथ ही साथ उस समय उन लोगों को कहा गया था, बल्कि आज आपके ऊपर लागू होते चला जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने नियम की जो शिक्षा है वो है झूठी। ऐसे पागल खाने से निकले हुए सेवक सेविका को अपने दिल और दिमागों से डिलीट मार दो, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि जो पुराना शिक्षण देता है वो झूठा है, कहकर सुनने में आ रहा है। और देखिए, हमें पुराना शिक्षण इसलिए देना पड़ता है ताकि वो आधार कार्ड के रूप में या आधार के रूप में समझाया जाता है, और वहीं से विश्वास करते हुए लोग पुराने नियम को सक्सेसफुल अपने जीवन में महसूस करते चले जाते हैं। तो उस परमेश्वर के लिए आप और मैं भवन कैसा बना सकते हैं? स्वर्ग यानी कि आकाश तो उसका सिंहासन है
और धरती तो उसके पैरों की चौकी है। आप और मैं उसके लिए आराम के लिए कौन सी ऐसी जगह बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। सुनिए आगे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। वह किसके ऊपर ध्यान देगा? सब कुछ तो उसका है। मेरे भाइयों बहनों, आपको यह बताना चाहता हूं, सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान देगा जो परमेश्वर के वचन को मानता सुनता है, खेदित मन वाला हो और वचन सुनकर थरथराता यानी डरता है, मानता है। थरथराने का मतलब उसके अधीन में हो जाना, उसकी बात मानना, उसको डरना, उसके नाम में जीना। वो कहेंगे वैसा मानेंगे, उसका मतलब थरथराना। क्या आजकल थरथरा रहे हैं? अच्छा ज्ञान इंसान को मिल गया तो घमंड के अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। अच्छा ज्ञान अगर इंसान को मिल गया तो किसी के ऊपर भी आरोप लगाते चले जा रहे हैं। खुद अपने आप को अच्छा शिक्षक और अच्छा वक्ता, अच्छा प्रचारक गिनते चले जा रहे हैं। आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके बाइबल कॉलेज के हर शिक्षाएं गलत है, क्योंकि उनको चुना चुनाया सिखाया जाता है और बड़ी बहादुरी के साथ, घमंड के साथ बोला जा रहा है। आपको इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारी खिचड़ी पकाई हुई एक तपेली के अंदर या फिर तपेले के अंदर, बस उस तपेले में चुड़ना जानता है चावल। मेरे भाइयों बहनों, हम उस तपेले में चुड़ते हैं जो कभी मांजना नहीं पड़ता और ना ही कभी घसना पड़ता है। मेरा परमेश्वर कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं है। जो है सो है। उस परमेश्वर से हम तपाए जाते हैं और उस परमेश्वर से हम चुड़ाए जाते हैं। परमेश्वर का हर वचन ताया हुआ वचन है और वो चोखा है, साफ सुथरा है, मिलावट के साथ नहीं। कुछ समय पहले मैंने कुछ लोगों को कहा कि अतड़ों को साफ करना क्या फायदा है? मन को साफ करोगे तब जाके आपका फायदा होगा। कुछ लोगों को यह संदेश बिल्कुल गलत लगा और झूठा समाचार लगा, बल्कि उनको एक ही अकड़ी यानी कि एक ही अकड़ बैठी हुई है। बाइबल कॉलेज की शिक्षा के अलावा उनके पास कुछ नहीं रखा गया और पढ़ाई का, डिग्रियों का और अलग अलग प्रकार के शिक्षा और किताबों का उनको घमंड और ज्ञान का ऐसा फुलाव उनके ऊपर आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप परमेश्वर के घर है, तो आपको सभ्य में रहना होगा। इज्जतदार की बातों के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। आपके संदर्भ आपके पास रखिए। हमें जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जैसे हमें समझ में आता है, उसी हिसाब से आपको समझाने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, आपका शरीर अगर साथ देता है और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता चला जाता है, तो आप जरूर परमेश्वर की हजूरी में उपवास के साथ अपने समय को गुजार सकते हैं, वो भी साफ सुथरा के साथ। तो आइए हम और एक बात बताना चाहते हैं। जैसे कि बैल और गधा होता है, अपने मालिक के जगह के ऊपर या फिर उसको नियुक्त किया गया जगह के ऊपर जाकर वो बराबर खड़ा होता है। उसके बारे में कुछ बातें आपको फरमाना चाहते हैं दूसरे वचन में। उसी में बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ के चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का
लहू चढ़ाने वाले हैं, वह लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो होम बलि जलाता है वह उसके समान है जो मूर्त को धन्य कहता है। उन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। देखो, खराब वस्तुओं से ऐसे लोगों का मन खुश हो जाता है, और ये ऐसे ऐसे चढ़ा रहे हैं। उन सबों की करतूतें उसी सवाल के साथ जवाब मिल चुका है। मेरे भाइयों बहनों, आपको क्या लगता है कि आप वो बलि चढ़ाएंगे, ये बलि चढ़ाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा? ऐसे आप मन्नतें मानने के लिए बहुत कुछ कोशिशें करते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जानवरों को मद्देनजर रखते हुए मनुष्य के ऊपर टारगेट किया गया है। आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको सुअर के समान भी नहीं बनना है, डुक्कर यानी कि और आगे लिखा कुत्ते के समान नहीं बनना है, बैल के समान नहीं बनना है, और बहुत से ऐसे जानवरों का नाम दिया गया है अलग अलग वचनों के अंदर। मूर्ति के बारे में दर्शाया, मूर्ति के बारे में तो सरासर वचन नफरत करते चला जा रहा है। आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे घिनौने कामों से आपको जुदाई लेना चाहिए, आपको रिहाई लेना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। तो आइए हम इस संदेश को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। ओके।